वैदिक रक्षा सूत्र प्रत्येक वर्ष हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहन अपने भाई को एक कलावा, एक रक्षा सूत्र बांधती। इसे वैदिक रीति से कैसे बनाए, क्योंकि ये है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वैदिक कारण ही, जिससे आजकल लोग बाजार में राखी खरीद करके बांध दे रहे हैं, वो रक्षाबंधन नहीं है। वैदिक रक्षाबंधन का अर्थ वो सूत्र जो बहन अपने भाई को मानती है, वो कलावा जो बांधती है, वो भी भगवत आराधना में समर्पित करने के बाद उसका उपयोग करना। कहीं बाजार से खरीद लिए, एक धागा बांध दिए, ये मेरा भाई है, रक्षण करेगा, ये नहीं। प्राचीन काल में परंपरा में क्षत्राणी लोग अपने भाई और महारानी लोग अपने महाराजा को भी जब वो युद्ध लड़ने हेतु या बाहर देश हेतु जाते थे तो वो कलावा बांधी जाती थी। हमारी भारतीय परंपरा भी है, सनातन धर्म में ऐसा रक्षण है। तो वैदिक रक्षा सूत्र में जो सूत्र होता है, यानी जो धागा होता है, इसे भगवान को अर्पण करने के बाद, पूजित होने के बाद उसे निकाल करके फिर वो पूजन करके अपने भाइयों को टीका लगा के, तिलक लगा के, अक्षत लगा करके फिर उसे बांधना, ये वैदिक रक्षा सूत्र का एक नियम है। इसमें कई सारे विषय स्थिति आते हैं। इस बार ये श्रावण पूर्णिमा जो कि 30 तारीख को आ रहा है, 30 अगस्त 2023, ये श्रावण पूर्णिमा का दिन है। और जो बुधवार 30 तारीख को ये समय जो निर्णय होता है, ये सुबह 10:58 से रात्रि 9:01 तक 30 तारीख को उस दिन भद्रा काल है। और इसी संदर्भ में पूर्णिमा तिथि भी आरंभ हो जाती है 30 अगस्त को ही, जो कि 31 अगस्त को बुधवार को प्रातः गुरुवार को प्रातः 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहती है। तो इसमें निर्णय आता है कि 30 अगस्त को 10:58 से जब पूर्णिमा और भद्रा ये आरंभ हो जाएगी और भद्रा काल में रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र नहीं बांधना, ये निर्णय आता है। तो क्या करना चाहिए? तो रात्रि 9:01 तक, 30 तारीख के रात्रि 9:01 तक अगर भद्रा तिथि जब समाप्त हो रही है, उसके बाद रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र को बांधना। कुछ संदर्भों में ये है कि सूर्यास्त काल के बाद रक्षा सूत्र न बांधे हैं, तो उस रात्रि को न बांधना ही उपयुक्त है। इसीलिए अगले दिन प्रातःकाल 7-8 बजे जब भी होता है, क्योंकि सूर्योदय काल में पूर्णिमा रहने के कारण पूरे दिन की आचरण स्थिति रहती है, तो उस पूरे दिन में मध्याह्न काल से पहले ही बहन अपने भाइयों का पूजन करके, टीका काढ़ के, उन्हें मिष्ठान भोजन करा करके वैदिक रीति से रक्षा सूत्र को उसी दिन 31 तारीख के दिन आप बांध सकते हैं। मध्याह्न 12 बजे से पहले तक आप इसे रक्षाबंधन का उपयोग कर सकते हैं। रक्षा सूत्र वैदिक रीति से ही मनाना, इसका शास्त्रीय परंपरा है। और इन रक्षा सूत्र वैदिक रीति से मनाने के लिए 5 विशेष चीज़ों का आवश्यक होता है। दूर्वा यानी दुब्भी, घास जिसे कहते हैं, अक्षत यानी चावल, केसर, चंदन, सरसों के दाने। इन 5 वस्तुओं को आप रेशम के कपड़े में बांध दें या उसे सिल भी सकते हैं और उसे कलावा में पिरो दें। जिस कलावा, जिस रक्षा सूत्र को आप बांधने जा रहे हैं, उसी में इस कपड़े को बांध करके पिरो देना। इस प्रकार से ये वैदिक राखी हो जाती है। एक कपड़े का, वो रेशम के कपड़े में लाल कलर के, गुलाबी कलर के कपड़े, ऐसे कपड़े शुभ रंग होते हैं। पीले कलर के ऐसे रेशम के कपड़े आप ले ले, रेशम ही ले, अन्य ना ले, रेशम शुद्ध होता है। 5 वस्तुओं का महत्व क्या है? दूर्वा जो है, जिस प्रकार दूर्वा का एक अंकुर बो देने से वो तेजी से फैलता है और हजारों दूर्वा को संख्या में उपजित हो जाता है, उग जाता है, उसी प्रकार बहन ये कामना करे कि मेरे भाई का वंश एवं उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से होते रहे, सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ती जाए। दूर्वा गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। भगवान गणपति हमेशा सदा उन पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अक्षत जो है वो गुरु के प्रति श्रद्धा, कभी क्षत विक्षत ना हो, सदा अक्षत रहे, अक्षय रहे, वो अक्षत जो चावल है वो उसका अर्थ होता है। केसर जो है, केसर की प्रकृति तेज होती, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं
रक्षा सूत्र बांध रहे हैं वो तेजस्वी हो, मेधावान हो, विद्यावान हो, ज्ञानवान हो, इसके लिए उसके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज रहे, आध्यात्म रूप में उसका पूरा जीवन गुजरे, भक्ति का तेज कभी कम न हो, इसके लिए केसर का टुकड़ा तो है रेशम वस्त्रों में रख करके बांधना। चंदन, चंदन की प्रकृति शीतलता को बताती है, यह सुगंध भी देता है। उसी प्रकार जीवन में शीतलता बनी रहे एवं कभी भी मानसिक तनाव न हो, परेशानी न हो, आयु आरोग्य ईश्वर की वृद्धि होते रहे, साथ ही जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे, उससे सभी लोग जुड़ते जाए, इसलिए चंदन का वो महत्वता आता है। सरसों के दाने जो है वो सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने, हम तेज बने, जिससे समाज में जिस प्रकार से जो विघ्न बाधाएं, तरह तरह के व्यभिचार जो फैले हुए हैं, उनको हम समाप्त करने में सक्षम रहे। इस प्रकार ये 5 वस्तुओं से बना हुआ आप जो राखी है, सर्वप्रथम भगवान को समर्पित करें, अपने गुरु को समर्पित करें, फिर अपने बहनें, अपने भाइयों को उनके हाथ में पूजन करते हुए, शुभ संकल्प लेते हुए इस रक्षा, वैदिक रक्षा सूत्र को बांधे। महाभारत में भी यह निर्णय आया है कि यह रक्षा सूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधी थी। जब तक यह धागा अभिमन्यु के हाथ में था तब तक उसकी रक्षा हुई थी, यही रक्षा सूत्र का। इसी प्रकार इन 5 वस्तुओं से बनी वैदिक राखी को आप शास्त्रोक्त नियमानुसार बांधते हैं तो हम पुत्र पौत्र बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रहते हैं। यही रक्षाबंधन विशेष है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्षा बदनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र हमारे भाइयों को, बहनों को, परिवारों को, सबको सुख शांति से रखे। वैदिक राखी ही इस बार मनाएं। आप सभी से ये एक विनंती है, हमारे सनातन धर्म का रक्षण करें और इसे पश्चिमी सभ्यता वाला ना बनाते हुए रक्षा सूत्र शुद्ध होना चाहिए, वैदिक रीति से होना चाहिए, देवताओं का पूजा के साथ समर्पित करना चाहिए। राखी एक ऐसा विशेष पर्व है जो अत्यंत प्रेम को दर्शाता है। आप इसे पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत को इसे ना बोले कि कोई एक पार्टी कर रहे हैं हम, कोई एक ये कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का एक अनुष्ठान है। जिस प्रकार से अनेकों पूजा अनुष्ठान होते हैं वैसे ही राखी भी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को आने वाला भी विशेष पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा तिथि को आने वाला ये विशेष पर्व को आप अति आनंद के साथ सब परिवारों के साथ मिल करके अवश्य मनाएं। हरि